हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। तो हमने पिछली क्लास में जो है मेवाड़ के जो आधे राजवंश है वो पढ़े थे और आधे राजवंश हम इस क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। राणा विक्रमादित्य। राणा विक्रमादित्य से पहले हमने पढ़े थे बाबर व राणा सांगा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। राणा रतन सिंह के पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने थे। विक्रमादित्य से पहले जो शासक थे वो थे राणा रतन सिंह। गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण 1534 ईस्वी में करने पर कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। कर्मावती ने अपने दोनों पुत्रों विक्रमादित्य और उदय सिंह को उनके ननिहाल बूंदी भेज दिया। चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा का भार देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह को सौंपा गया था। जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर तो कर्मावती के पुत्र जो थे विक्रमादित्य और उदय सिंह वो दोनों ही ननिहाल गए थे बूंदी। तो कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर आपके सहायता मांगी थी। बाघ सिंह ने शाही राजचिन्ह धारण कर बहादुर शाह से युद्ध किया था। बहादुर शाह का सामना जो है बाघ सिंह ने किया था शाही राजचिन्ह धारण करके। बाघ सिंह के वीर गति प्राप्त करने पर रानी कर्मावती ने 1300 महिलाओं के साथ जोहर किया, जिसे चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहा जाता है। 1536 में बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। 1300 महिलाओं के साथ जोहर किया कर्मावती ने, जिसे चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहा जाता है। और चित्तौड़ का पहला शाखा जो है आपके 1617 रानियों के साथ रानी पद्मिनी ने 26 अगस्त 1303 में किया था। आगे है महाराणा उदय सिंह, जिनका शासनकाल है 1537 से 1572 ईस्वी। बनवीर सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र था। इसने चित्तौड़ में 9 कोठा महल, नवलखा महल तथा तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया था। बनवीर जो है सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र था, जिसने विक्रमादित्य की हत्या की थी। मावली का युद्ध 1540 में उदय सिंह तथा बनवीर के मध्य हुआ। इस युद्ध में उदय सिंह की सहायता मारवाड़ के ठाकुर राठौड़ शासक मालदेव ने की थी। मावली युद्ध विजय के उपरांत उदय सिंह ने मेवाड़ का महाराणा बना दिया था। पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद उसने उदय सिंह की हत्या करने के लिए आया था, लेकिन पन्नादाई ने उदय सिंह के जगह अपने पुत्र को सुला दिया, जिसकी वजह से चंदन की हत्या हो गई थी और उदय सिंह बच गए थे। मालदेव के सहयोग से कुंभलगढ़ किले में उदय सिंह का राज्याभिषेक किया गया था। महाराणा उदय सिंह 1537 से 72 में 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था उदय सिंह द्वारा। शेरशाह के आक्रमण की खबर पाकर इसने किले की चाबियां शेरशाह के पास भिजवा दी थी। उदय सिंह ने उदयपुर में उदय सागर झील तथा मोती नगरी महलों का निर्माण करवाया था। अकबर ने अक्टूबर 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, किंतु जयमल फत्ता व कल्ला के भीषण प्रतिरोध के कारण अकबर 25 फरवरी 1568 में चित्तौड़ पर अधिकार कर पाया था। आक्रमण तो आगे 1567 में किया था, लेकिन अधिकार जो है 1568 तक किया था। आगे इस युद्ध में जयमल फत्ता व कल्ला लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। फत्ता की रानी फूल कमर के नेतृत्व में महिलाओं ने 24 फरवरी 1568 को जोहर किया, जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा कहलाता है। अकबर ने जयमल फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा किले के बाहर उनकी गजारूढ़ प्रतिमाएं लगवाई थी। 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। अब है महाराणा प्रताप, जिनका शासनकाल है 1572 से 97 तक। महाराणा प्रताप का जन्म जो है 9 मई 1540
कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई सोनगरा। बचपन का नाम महाराणा प्रताप का जो है किक्का था। पत्नी अजबदे, घोड़े का नाम चेतक। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 में गोगुंदा में हुआ था। इनका शासनकाल था 24 से 25 वर्ष। मृत्यु 19 जनवरी 1597 में हुई थी। आगे महाराणा उदय सिंह के 28 फरवरी 1572 में मृत्यु हो गई और उसी दिन महाराणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ था। जिस दिन उदय सिंह की मृत्यु हुई उसी दिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा उदय सिंह ने भटियाणी रानी धीरबाई के प्रभाव में जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र प्रताप को गद्दी पर बैठाया गया था। प्रताप व अकबर के मध्य जो युद्ध हुए और जो उनके बीच अधीनता स्वीकार करने के लिए जो शिष्टमंडल भेजे थे उनके बारे में पढ़ेंगे। अकबर ने प्रताप को अपने अधीन करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। तो पहला शिष्टमंडल जो था वो था जलाल खान कोरची, नवंबर 1572 में गया था। द्वितीय कुंवर मान सिंह 6 जून 1573 में गया। तृतीय राजा भगवंत दास 9 अक्टूबर 1573। चतुर्थ राजा टोडरमल 12 दिसंबर 1573 में। ये 4 शिष्टमंडल गए थे, लेकिन चारों में ही प्रताप नहीं माने और अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। आगे हल्दीघाटी युद्ध 18 जून 1576 को खमनोर के पास मानसिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो हल्दीघाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान मानसिंह ने मोलेला नामक स्थान पर तथा प्रताप ने लोसिंग नामक स्थान पर पड़ाव डाला था। महाराणा प्रताप के साथ रावत किशनदास, भीमसिंह टोडिया, रामदास मेड़तिया, रामसा तंवर, झालामान पुंजा, झालाबीदा, मानसिंह सोनगरा आदि जो है महाराणा प्रताप के साथ थे। महाराणा प्रताप ने तलवार के एक ही वार से बहलो लोधी को मार डाला था। मध्यकाल में सेना का सबसे अंतिम भाग चंद्रावल कहलाता था, जबकि अग्रिम भाग जो है हरावल कहलाता था। प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व चुंडावतों के साथ हकीम खान सूरी कर रहा था, जबकि मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व सैयद हासिम कर रहा था। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व अग्रिम भाग जिसे हरावल कहते हैं उसका जो नेतृत्व है वो तो कर रहा था हकीम खान सूर कर रहा था। और हकीम खान के सूर के साथी कौन कौन से थे? ग्वालियर के रामसैया राम सिंह तंवर, पुरोहित गोपीनाथ शंकरदास जैसाचारण, पुरोहित जगन्नाथ कृष्णदास चुंडावत, सदरगढ़ का भीम सिंह सालीवान, देवगढ़ का रावत सांगा, झालाबीदा जयमल मेड़तिया का पुत्र रामदास, ये जो है हकीम खान सूर के साथी थे। ये तो हरावल बाग यानी कि अग्रिम बाग में थे। और द्वितीय बाग जिसे चंद्रावल कहा गया है उसका नेतृत्व कर रहे थे स्वयं प्रताप। साथ ही थे बामाशाह और उसका भाई ताराचंद। मुगल सेना का नेतृत्व जो है हरावल बाग में तो सैयद हासिम कर रहा था, लेकिन चंद्रावल बाग का मित्र खां कर रहा था। सैयद हासिम के साथ ही थे बादखसी रफी, राजा जगन्नाथ, आसफ खान, ये जो थे सैयद हासिम के साथी थे। श्यामल दस्कर्त वीर विनोद में मेवाड़ की ख्यातों में आधार पर लिखा है कि हल्दीघाटी युद्ध में सैनिकों की संख्या मुगल सेना में 80,000 तथा मेवाड़ी सेना में 20,000 सैनिक थे। हल्दीघाटी युद्ध के परिणामों इतिहासकारों में मतांतर है। राज प्रशस्ति, राज प्रकाश तथा अमर काव्य वंशावली तथा जगदीश मंदिर प्रशस्ति के अनुसार युद्ध में राणा की विजय प्राप्त हुई थी। महाराणा प्रताप को संकट में देखकर बड़ी सादड़ी के झालामन्ना या झालाबीदा ने उनके राज चिन्ह धारण करके प्रताप को सुरक्षित हल्दीघाटी के युद्ध से बाहर जाने में मदद की थी।
महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक बलीचा गांव में मृत्यु को प्राप्त हुआ, जहां उसकी छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप के घोड़े की छतरी जो है बलीचा गांव में बनाई गई है। हल्दी घाटी युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें दोनों पक्षों के हाथियों ने वीरता दिखाई थी। मेवाड़ी हाथी लूणा, रामप्रसाद, खंडेराव तथा चक्रवाप ये तो थे मेवाड़ी हाथी, और मुगल के हाथी जो थे गजमुक्ता, जिसे गजमुख, गजराज, रणमंदार, मर्दाना जो मानसिंह का हाथी था। मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना, जो मुगल सेनाओं के पास था। हल्दी घाटी के युद्ध में एकमात्र मुगल इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने भाग लिया था। अपनी पुस्तक मुंताब उल तवारिक में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया है। हल्दी घाटी युद्ध के संबंध में प्रसिद्ध कथन कौन कौन से? खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था। गोगुंदा का युद्ध बायूनी ने कहा था। मेवाड़ की धर्मोपाली या थर्मोपल्ली व हल्दी घाटी का युद्ध जेम्स टोड ने। बादशाह बाग का युद्ध आदर्शलाल श्रीवास्तव में। यह हल्दी घाटी युद्ध के जो अन्य नाम या अन्य नामों से प्रसिद्ध हुए, ये अलग अलग विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने प्रताप को दबाने के लिए मीर बख्श शाहबाज खां को पहली बार 15 अक्टूबर 1577 को मेवाड़ में भेजा था। शाहबाज खान ने 3 बार महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया था। 3 अप्रैल 1578 को भीषण संघर्ष के बाद शाहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अब्दुल रहीम खान खाना को 1580 में प्रताप के विरुद्ध अभियान पर भेजा गया था। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 में शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया, परंतु प्रताप के कहने पर ससम्मान उन्हें वापस लौटा दिया गया था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अगले 5 वर्ष तक प्रताप ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई थी। अक्टूबर 1582 में प्रताप ने अपने सैनिकों के साथ मुगलों के प्रमुख थाने दिवे राजसमंद को घेर लिया था। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर तैनात मुगल सूबेदार सुल्तान खां को एक ही वार में मार डाला तथा मुगल सेना पर विजय प्राप्त की थी। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने। कर्नल टोड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा था। अकबर ने 6 दिसंबर 1584 को आमेर के जगन्नाथ कच्छावा को अजमेर का सूबेदार बनाकर मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। यह अकबर के द्वारा जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में भेजा गया अंतिम अभियान था। 1585 के बाद अकबर ने प्रताप के विरुद्ध कोई सैन्य अभियान नहीं भेजा था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप ने 1585 में लूणा चावंडिया को परास्त कर चावंड व छप्पन पर अधिकार कर लिया तथा चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। चावंड 1585 से लेकर 1615 में अमर सिंह के शासनकाल तक मेवाड़ की राजधानी रही थी। 1585 से 1597 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया था। नोट: हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की राजधानी के संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। प्रताप ने प्रारंभ में कुंभलगढ़ को अस्थायी राजधानी बनाई थी। आरपीएससी व अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात प्रताप की राजधानी के संबंध में पूछे गए प्रश्नों में चावंड को सही उत्तर माना था। यह प्रताप की जो राजधानी है वो अस्थायी बताई गई है। विद्वानों के अलग अलग मत दिए गए हैं। चावंड में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 57 वर्ष की उम्र में प्रताप की मृत्यु हो गई थी। चावंड के पास बांडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था। अकबर के दरबारी दुर्सा आडा के अनुसार जब 1597 में प्रताप की मृत्यु हुई थी और अकबर को यह समाचार मिला तो उसने भी दुख प्रकट किया था।
प्रताप के संबंध में कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं कि आल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। यह प्रताप के बारे में लिखते हैं जेम्स टोड। प्रताप की सांस्कृतिक उपलब्धियां। प्रताप के दरबारी विद्वान पंडित चक्रपाणि मिश्र ने 3 संस्कृत ग्रंथों राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला एवं विश्ववल्लभ की रचना की थी। महाराणा प्रताप ने विश्ववल्लभ जो संसार को पीर हो नाम से वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ एवं संस्कारी जीवन के उद्देश्य से व्यवहार आदर्श नामक ग्रंथ लिखवाया। उनके दरबार में निसारुद्दीन या निसारदी चित्रकार ने 6 राग और 36 रागिनियों के ध्यान चित्र बनवाकर चावंड चित्र शैली को जन्म दिया था। प्रताप के शासनकाल में भामाशाह के भाई ताराचंद की प्रेरणा से 1595 में हेमरतन सूरी ने गोरा बादल तथा पद्मिनी चौपाई नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। अब है राणा अमर सिंह। 1597 से 1620 तक इनका शासनकाल है। राणा अमर सिंह 1597 से 1620 के शासनकाल में 1613 में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शाहजहां खुर्रम शाहजहां को मेवाड़ का नेतृत्व सौंपा था। खुर्रम ने मेवाड़ में खूब लूटपाट की, अतः मेवाड़ के सामंतों ने कुंवर करण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा अमर सिंह पर मुगलों से संधि का दबाव बनवाया था। सामंतों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा तथा 5 जनवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। इसमें महाराणा को शाही दरबार में उपस्थित होने से छूट दी गई थी। मेवाड़ संधि द्वारा चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया, मगर उसकी मरम्मत पर रोक लगा दी थी। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स का राजदूत सर टॉमस रो संधि के दौरान अजमेर में मुगल बादशाह से मिलने आया था। टॉमस रो ने मुगल मेवाड़ संधि पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि बादशाह ने मेवाड़ी राणा को आपसी समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। बादशाह ने जो है आपसी समझौते से अधीन किया था, अपने बल से वो अपने अधीन नहीं कर पाया था, जो मुगल बादशाह था। 26 जनवरी 1620 को आहड़ में अमर सिंह की मृत्यु हो गई थी। अब है महाराणा करण सिंह। करण सिंह मेवाड़ का पहला शासक था जो शासक बनने से पूर्व मुगल मेवाड़ संधि 1615 के तहत मुगल दरबार में उपस्थित हुआ तथा इसके लिए मुगल बादशाह ने राणा की पदवी का फरमान जारी किया था। करण सिंह ने खुर्रम शाहजहां को अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करने पर पिछोला के महलों में शरण दी थी। अब है महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह 1628 से 1652 में पिछोला झील में जग निवास, जग मंदिर व उदय सागर महलों का निर्माण करवाया था। जगत सिंह ने उदयपुर में नागर शैली की पंचायतन उप शैली में जगदीश जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण करवाया था। जगदीश मंदिर का वास्तुकार बाग अर्जुन मुकुंद था तथा इस पर कृष्ण भट्ट कृत जगन्नाथ राय प्रशस्ति भी उत्कीर्ण की गई थी। महाराणा जगत सिंह ने मुगल मेवाड़ संधि के विपरीत चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई थी। जगत सिंह ने कृष्ण भट्ट तेलंग को भेंसड़ा गांव दान में दिया था। जगत सिंह ने अजमेर दरगाह को 4 गांव अनुदान के रूप में दिए थे। ये थे महाराणा जगत सिंह। अब है महाराणा राज सिंह, जिनका शासनकाल है 1652 से 1680 ईस्वी। महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 के राज्यारोहण पर मुगल सम्राट शाहजहां ने राणा का खिताब तथा 5000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया था। 1658 में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष से उत्पन्न अव्यवस्था का फायदा उठा टिक्का दौड़ के बहाने से मेवाड़ राज्य का विस्तार किया था। राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत शुरू कर दी, परंतु मुगल सम्राट ने 1653 में शार्दुला खान के नेतृत्व में सेना भेजकर दुर्ग के कंगूरे यानी कि बुर्ज गिरा दिए थे।
1657 से 58 में मुगल शहजादों में उत्तराधिकारी को संघर्ष छिड़ गया। राज सिंह ने सक्रिय सहयोग तो किसी शहजादे का नहीं किया, परंतु औरंगजेब के साथ पत्र व्यवहार करता रहा। औरंगजेब ने बादशाह बनने पर महाराणा राज सिंह को 6000 जात एवं सवार का मनसब प्रदान किया था। 9 अप्रैल 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, जिस पर राज सिंह ने औरंगजेब को पत्थर लिखकर जजिया कर का विरोध किया था। मुगल मारवाड़ संघर्ष में महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया तथा औरंगजेब के विरुद्ध राठौड़ सिसोदिया गठबंधन बनवाया गया था। राज सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ के अजित सिंह की परवरिश हेतु केलवा की जागीर प्रदान की थी। अब है चारुमती से विवाह। चारुमती किशनगढ़ राज्य की राजकुमारी थी। चारुमती के विवाह को लेकर मुगल बादशाह औरंगजेब व राज सिंह के मध्य तनाव उत्पन्न हो गए थे। औरंगजेब जो है आपके चारुमती से विवाह करना चाहता था, लेकिन जो राज सिंह है वो चारुमती से औरंगजेब का विवाह नहीं करवाना चाहता था, इसलिए दोनों के मध्य तनाव उत्पन्न हो गए थे। औरंगजेब चारुमती से विवाह करना चाहता था, किंतु चारुमती के निवेदन पर राज सिंह ने 1660 में उससे विवाह कर लिया था। राज सिंह का सेनापति व सलूम्बर उदय सिंह के राणा रतन सिंह चूड़ावत का विवाह बूंदी के संग्राम सिंह की पुत्री सैल कंवर से हुआ। विवाह के 2 दिन बाद औरंगजेब की सेना से युद्ध पर जाते रतन सिंह चूड़ावत द्वारा निशानी मांगने पर हाड़ी रानी सैल कंवर ने अपना सिर काट कर भिजवा दिया था। राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। दाऊ जी या दामोदर जी महाराज मथुरा से श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश जी की मूर्ति मेवाड़ लाए, जिन्हें राज सिंह ने श्रीनाथ जी को सियाड़, नाथद्वारा में तथा द्वारकाधीश जी को कांकरोली राजसमंद में प्रतिष्ठित करवाया था। राज सिंह ने उदयपुर में अंबिका माता का मंदिर बनवाया। राज सिंह की पत्नी रामरसदे ने उदयपुर में जया बावड़ी त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। राज सिंह ने अपनी प्रजा में सैनिक और सैनिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। राणा रजत सिंह ने अकाल रात कार्य के उद्देश्य से गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। इस झील के उत्तरी किनारे पर नौ चौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया गया। राज प्रशस्ति में मेवाड़ का प्रमाणिक इतिहास तथा मुगल मेवाड़ संधि 1615 का उल्लेख मिलता है। यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है, जो संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। संस्कृत भाषा में लिखित इस प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई थी। 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो गई थी। अब है महाराणा जय सिंह। 1680 से 1698। राज सिंह के बाद उनके पुत्र जय सिंह मेवाड़ के शासक बने। 24 जून 1681 को जय सिंह तथा औरंगजेब के मध्य हुई संधि, जिसके तहत पूर्व मंडल और बदनौर क्षेत्र जाजिया के बदले मुगलों को सौंप दिए थे। राणा जय सिंह ने 1687 से 1691 के मध्य गोमती नदी पर जय समंद झील का निर्माण करवाया था। जय सिंह ने। अब है महाराणा अमर सिंह द्वितीय 1698 से 1710। महाराणा अमर सिंह द्वितीय 1698 से 1710 ने मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में शहजादे मुअज्जम का साथ दिया, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल सम्राट बना था। बहादुर शाह प्रथम द्वारा जयपुर के सवाई जय सिंह तथा जोधपुर के अजीत सिंह को पदच्युत करने पर महाराणा ने इन्हें पुनः राज्य दिलाने में सहायता की थी। महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कंवरी का विवाह जयपुर के शासक सवाई जय सिंह से हुआ तथा समझौता हुआ कि मेवाड़ राजकुमारी चंद्र कंवरी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर का वारिस होगा। अब है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 1734 ईस्वी।
महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 1734 के काल में मराठाओं ने मेवाड़ व राजस्थान के अन्य क्षेत्रों पर दावे प्रारंभ किए थे। सर्वप्रथम मराठाओं ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन वसूला। संग्राम सिंह द्वितीय ने काल में मेवाड़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र कलीला दमना का चित्रण हुआ था। संग्राम सिंह द्वितीय ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी तथा सीसारंबा में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। महाराणा जगत सिंह द्वितीय 1734 से 1751 ईस्वी। महाराणा जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल में पेशवा बाजीराव प्रथम मेवाड़ आया तथा दोनों में चौथ वसूली संबंधी समझौता हुआ था। जगत सिंह द्वितीय ने जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष में माधो सिंह की सहायता की थी। अब यह हुरडा सम्मेलन जो भीलवाड़ा में हुआ था। राजपूताना में मराठाओं के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन का आयोजन मेवाड़ के शासक जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में किया गया। हुरडा सम्मेलन में वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा में एकत्रित होने पर सहमति बनी थी। यह सम्मेलन जयपुर शासक सवाई जय सिंह के प्रयासों से उत्पन्न हुआ था। सम्मेलन में सवाई जय सिंह के अलावा जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का बख्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्धनशाल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास, किशन का राज सिंह आदि छोटे बड़े नरेश उपस्थित हुए थे। जगत सिंह द्वितीय के बाद प्रताप सिंह द्वितीय 1751 से 54 तथा राज सिंह द्वितीय 1754 से 61 मेवाड़ के शासक बने थे। अब है महाराणा भीम सिंह। महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर जयपुर व जोधपुर में संघर्ष हुआ था। इस विवाद के समय उदयपुर महाराणा भीम सिंह थे तथा जयपुर के शासक जगत सिंह व जोधपुर के शासक मान सिंह थे। जयपुर शासक जगत सिंह ने अमीर खां पिंडारी की सहायता से 13 मार्च 1807 में गिंगोली नामक स्थान पर जोधपुर की सेना को युद्ध में हराया था। अतः अमीर खां पिंडारी व अजीत सिंह चुंडावत की सलाह पर मेवाड़ महाराणा भीम सिंह द्वारा 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया गया था। भीम सिंह 1778 से 1828 के समय में मेवाड़ के सामंत चुंडावतों व सक्तावतों का पारस्परिक विवाह हुआ था। 13 जनवरी 1818 को महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। फरवरी 1818 को कर्नल जेम्स टोड उदयपुर मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बना था। कर्नल जेम्स टोड। अब है महाराणा स्वरूप सिंह पर 1842 से 1861। महाराणा स्वरूप सिंह ने 15 अगस्त 1861 को मेवाड़ में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। किसने? महाराणा स्वरूप सिंह ने। महाराणा ने डाकन प्रथा व समाधि प्रथा पर भी रोक लगाई थी। विजय स्तंभ के ऊपर की मंजिल का भाग बिजली गिरने से नष्ट हो गया, जिसे महाराणा स्वरूप सिंह ने पुनः सही करवाया था। स्वरूप सिंह ने मेवाड़ में स्वरूपशाही सिक्कों का प्रचलन किया। इन सिक्कों के एक तरफ चित्रकूट उदयपुर तथा दूसरी तरफ दोस्ती लंदन उत्कीर्ण करवाया था। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान मेवाड़ महाराणा ने अंग्रेजों का साथ दिया था। स्वरूप सिंह का साथ पासवान एजाबाई सती हुई। यह मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना थी। महाराणा शंभू सिंह 1861 से 74। महाराणा शंभू सिंह राज्यारोहण के समय नाबालिग थे, अतः राज्य के प्रबंध हेतु मेजर टेलर की अध्यक्षता में रीजेंसी कौंसिल पंच सरदारी की स्थापना की थी। मेवाड़ में नई अदालतों की स्थापना की गई, जिसके विरोध में सेठ चंपालाल ने के नेतृत्व में उदयपुर में हड़ताल 1 जनवरी 1864 में हुई थी। उदयपुर में शंभू रतन पाठशाला 1863 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। मेवाड़ राज्य में सर्वोच्च न्याय अदालत के रूप में 1889 में महाराणा शंभू सिंह ने अहिल्यान कचहरी के स्थान पर महकमा खास कचहरी की स्थापना की थी 1869 में।
महाराणा सज्जन सिंह 1874 से 84। सज्जन सिंह भी राज्यारोहण के समय नाबालिग थे अतः प्रारंभिक शासन रीजेंस कौशल द्वारा चलाया गया था। सज्जन सिंह ने 1877 में लॉर्ड रिटन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में भाग लिया था। 1857 में सज्जन सिंह ने देश हितैषणी सभा की स्थापना की थी। 14 फरवरी 1878 को अंग्रेजों के साथ नमक समझौता किया था महाराणा सज्जन सिंह ने। महाराणा सज्जन सिंह ने मेवाड़ राज्य में इजलास खास की स्थापना की जिसे सज्जन सिंह ने कालांतर में 20 अगस्त 1880 को महाइंद्र राजसभा में परिवर्तित कर दिया था। 1881 में मेवाड़ में जनगणना प्रारंभ हुई जिसके विरोध में भीलों ने उपद्रव किया था। 23 नवंबर 1881 को गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने चित्तौड़ आकर महाराणा को GCSI इसकी फुल फॉर्म में ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया था। इसका अर्थ है कि ब्रिटिश राज के दौरान भारत में दिया जाने वाला एक अत्यंत प्रतिष्ठित सर्वोच्च शूरवीरता का सम्मानतर माना जाता था, यानी कि सम्मान दिया गया था लॉर्ड रिपन ने चित्तौड़ आकर महाराणाओं को। अब शिक्षा के प्रबंध हेतु एजुकेशन कमेटी की स्थापना की तथा उदयपुर में हाई स्कूल, संस्कृत व कन्या पाठशाला तथा ब्रह्मपुरी में प्राथमिक शिक्षा की पाठशाला स्थापित की थी। महाराणा ने उदयपुर में सज्जन निवास नामक बाग की स्थापना की थी। उदयपुर में सज्जन यंत्रालय नामक छापखाना की स्थापना कर सज्जन सिंह कीर्ति सुधाकर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। महाराणा ने अपने नाम से सज्जन अस्पताल एवं कर्नल वाल्टर के नाम पर वाल्टर जनाना अस्पताल की स्थापना की थी। सज्जन सिंह ने सज्जन वाणी विलास नामक पुस्तकालय की स्थापना की तथा भू राजस्व बंदोबस्त प्रारंभ किया था महाराणा सज्जन सिंह ने। अब है महाराणा फतेह सिंह 1884 से 1921। महाराणा फतेह सिंह ने उदयपुर में 1899 ईस्वी को सज्जन सिंह निवास बाग में वॉल्टर कर्त राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कर राजपूतों में बहु विवाह, बाल विवाह एवं फिजूल खर्ची पर रोक का प्रबंधन किया था। ब्रिटेन राजकुमार कैनोट के मेवाड़ आगमन पर देवाली में बांध की नींव राजकुमार द्वारा रखवाकर उसका नाम कैनोट बांध रखा, जिसे राजकुमार के आग्रह पर बाद में फतेह सागर का नाम से जाना गया था। 1893 में विगेट से मेवाड़ में भू बंदोबस्त का कार्य पूर्ण करवाया था। 1903 में फतेह सिंह दिल्ली दरबार में शामिल होने दिल्ली पहुंचे, परंतु केसरी सिंह बारठ के सोरठे पढ़कर दिल्ली दरबार में शामिल हुए बिना वापस लौट आए थे। फतेह सिंह के समय बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। फतेह सिंह के कार्यों से नाराज होकर अंग्रेज सरकार ने 1921 में राज कार्य महाराज कुमार भूपाल सिंह को सौंप दिया था। उदयपुर के निकट आहड़ गांव में गंगोबद्व नामक तीर्थ स्थल के आहत में मेवाड़ महाराणाओं का आधा स्थल है जिसे मां सत्या कहा जाता है। महाराणा प्रताप के बाद अधिकांश महाराणाओं का अंत्येष्टि संस्कार यही हुआ था। अब है महाराणा भूपाल सिंह 1930 से 47। महाराणा भूपाल सिंह 1930 से 47 सिसोदिया वंश की अंतिम शासक थे। कौन? भूपाल सिंह। राजस्थान के एकीकरण के बाद इन्हें राज्य का महाराज प्रमुख बनाया गया था। तो हमने पूरे जो मेवाड़ के राजवंश है वो हमने 2 क्लासों में पढ़ लिया है और हमारी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।